मैहर जिले के नेताओं ने मुकुंदपुर टाइगर सफारी को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह विरोध मैहर जिले की अमरपाटन विधानसभा की 6 पंचायतों मुकुंदपुर, धोबाहट, आमीन, परासिया, आनंदगढ़ और पपरा को रीवा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल, नारायण त्रिपाठी और अमरपाटन से कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। गणेश सिंह ने तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। दरअसल 27 जनवरी को सीएम हाउस से मैहर कलेक्टर को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें इन पंचायतों को रीवा जिले में शामिल करने के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के परिसीमन के संबंध में अभिमत मांगा गया था। इसके बाद यह मामला सार्वजनिक हुआ। सांसद गणेश सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह इस प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर इन गांवों को मैहर जिले से बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी मैहर की पहचान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव को तुरंत निरस्त करने का आग्रह किया है। वहीं कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने फेसबुक पर सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, किसानों और व्यापारियों से एकजुट होकर इस प्रस्ताव का विरोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे अमरपाटन क्षेत्र के लोगों के लिए एक चुनौती बताया है। पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी एक वीडियो जारी कर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुकुंदपुर को रीवा में मिलाने की यह रणनीति शुक्ल की खराब नीयत को दर्शाती है। उन्होंने सवाल किया कि शुक्ल ने विंध्य क्षेत्र के लिए क्या किया है। आइए आपको सुनाते हैं नारायण त्रिपाठी को उनका क्या कुछ कहना है। सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन की सभी को शुभकामना देता हूं। आज बड़े दुख के साथ रक्षाबंधन के दिन में कुछ बात करने जा रहा हूं विंध्य की राजनीति को लेकर। विंध्य की राजनीति के विकास पुरुष बनने की चाहत में सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो विंध्य को दिया है, उसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। धंधा की व्यापार, धंधा, राजनीति, खुद का व्यापार, खुद के स्वार्थ, खुद के लालच, अपने लिए धंधा तैयार करना, रीवा की तमाम जमीन को बाहर के व्यापारियों को बेच कर रख दिया, सौदा करके रख दिया। रीवा को विकास के नाम पर दिया क्या? सिर्फ फ्लाईओवर और रीवा की जमीनों का सौदा। राजेंद्र शुक्ला लगातार मिनिस्टर हैं, माई की कृपा है, हमें उससे कोई परहेज नहीं। सत्ता के प्रभारी रहे। एक काम बता दें जिसको कोई याद करे, शहडोल के प्रभारी थे, हैं भी। शहडोल को क्या दे दिए? पूरे विंध्य के मालिक बनने का प्रयास करते, विंध्य को क्या दे दिए? सीडी को क्या दे दिए? रीवा को जो देने का काम किए, सिर्फ इतना ही काम किए कि जो उनका पुराना कारोबार था, 25-50 हजार करोड़ के मालिक है, धंधा करना, व्यापार करना, इतना ही काम था। वो आज भी कर रहे हैं, चाहे जमीन बेचे, चाहे जो भी करें, बस चल जाए। मंदिरों की जमीनों का सौदा कर डाले हैं। तो ये तमाम प्रमाण है। इन सब प्रमाणों को लेकर मैं बिल्कुल उनका विरोधी नहीं हूं, मैं बड़ा सम्मान करता था। पर जिस तरह की राजनीति उनकी चलती है वो निंदा के योग्य है। हमारे रीवा की जो पहचान है, स्वर्गीय सम्माननीय अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी, हमारे विंध्य के तमाम नेताओं का नाम लेना चालू करूंगा, बड़ा समय लगेगा। मैंने पत्र के माध्यम से सबका नाम उल्लेख किया है और लिखा है कि हमारे विंध्य की ये लोग पहचान है। जमुना प्रसाद शास्त्री जी हो गए, चंद्र प्रताप तिवारी जी हो गए, शंभुनाथ शुक्ला जी हो गए, रणमत सिंह जी हो गए, लाल पद्मधर सिंह जी हो गए, हमारे रामपुर के दादू जो पूर्व सीएम कहलाते थे वो हो गए, ठाकुर दादू। मतलब इस तरह तमाम प्रमाण है, चाहे गुलशेर अहमद जी हो, चाहे इंद्रजीत पटेल जी हो, सब ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ करके बताया। राजेंद्र शुक्ला जी सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि उनको विकास पुरुष कैसे कह दिया जाए। एक काम ऐसा नहीं कर पाए जिसको कोई याद करे। 17 के प्रभारी थे। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी बनी, वो सतना जिले की थी। लगातार उसको सतना जिले में होने के बाद भी रीवा का बताते रहे। रीवा से हमारी कोई बुराई नहीं है,
हम तो रीवा संभाग है, हम तो रीवा को राजधानी बनाने के लिए अपना पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। वो लड़ाई यदि राजनीति करेंगे जीवन में तो बिंद की लड़ाई लड़ेंगे, बिंद को बनाने का काम करेंगे। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जहां लगा है, जब हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य लगा है। राजन शुक्ला में चुनौती देता हूं, एक काम बताएं जो बिंद क्षेत्र के युवाओं को जो बेरोजगार भटकता भाग रहा है। बिंद का आज भी युवा पढ़ाई लिखाई करके दुनिया में भटक भाग रहा है। रीवा के लड़कों को रोजगार की क्या अवसर दिए? जेपी सीमेंट की बात किया जाए तो बहुत पहले स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, दादा श्रीनिवास तिवारी जी की देन कहलाएगी, उनकी उपलब्धि कहलाएगी। व्हाइट टाइगर सफारी को लगातार रीवा में जोड़ते रह गए। हमारा उसका कोई विरोध नहीं है, रीवा में रहे या सतना में रहे या मैहर में रहे, पर आप कोई चीज छीनते क्यों हो? कोई आपके कारण ही थोड़ी सब बन गया। इसके बाद वो मैहर जिला बना। मैहर जिले की जब बात उठाई तब मजाक उड़ाया जाता था कि मैहर जिला बनेगा। माई की कृपा से मैहर जिला बना। दो मुख्यमंत्री कमलनाथ और सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दोनों मिलकर उसको बनाया और दोनों को हमने धन्यवाद दिया। अब मैहर जिले में मुकुंदपुर आ गया तो वो उनके दिमाग पे भरा हुआ है कि रीवा को बन जाए, रीवा में जोड़ दिया जाएगा। अरे आप तो बहुत बड़े नेता हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, एक रीवा में अलग से और बनवा दो। किसी का छीनते क्यों हो? हमारे मान सम्मान को क्यों लूटना चाहते हो? सिर्फ व्हाइट टाइगर ले जाने के लिए 10 गांव को आप उसमें जोड़ रहे हो रीवा में। हम कोर्ट में जाएंगे। राजन शुक्ला जी, आपके खिलाफ बिंद में जो आप बनने का प्रयास करते हो वो हो नहीं। आप ये गीदड़ शेर की खाल बनकर शेर बनना चाहता है। मंत्री बनकर लगातार आपने बिंद का शोषण करने का काम किया है, बिंद को बेचने का काम किया है। किसी का भी मान सम्मान नहीं रख पाए। किन्हीं नेताओं को जो आज रीवा में बैठे हमारे बिंद के जो लोग हैं, या तो अर्जुन सिंह जी का नाम लेते हैं या दादा श्रीनिवास तिवारी जी का नाम लेते हैं। आपने क्या दे दिया? शोषण करने के अलावा, लूटने के अलावा। जितना मधुर आप बोलते हो उतना ही छल कपट धोखा करते हो। राजन शुक्ला जी, किसी भी तरह आपको माफ नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई बड़ी विकट लड़ेंगे, रीवा तक आके लड़ेंगे। रीवा का विरोध नहीं कर रहे। मैं रीवा वासियों से प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं कि रीवा वासियों, एक निवेदन कर, मेरा जन्म भी इसीलिए हुआ है, सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए। जहां कुछ गलत होता है वह लड़ाई लड़ने का मन करता है। आज रक्षाबंधन के दिन मैं यदि आके बात कर रहा हूं तो बहुत दुखी होने के बाद ये बात कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, रीवा वासियों से निवेदन करता हूं कि आप इसको अन्यथा न लेंगे। पूरी ताकत के साथ राजन शुक्ला के घोटालों का खुलासा करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश।